तौबा करनी होगी, अच्छी औरत का सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि बच्चा औरत के पेट से पैदा होता, मर्द के पेट से नहीं पैदा होता। बच्चा 2 साल बाप का दूध नहीं पीता, माँ का दूध पीता है, इसीलिए माँ का बाप के मुकाबले में ज्यादा नेक होना जरूरी है। इसलिए औरतों को बेपर्दगी से बचाएं, औरतों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल देने से बचाएं। ये औरतों को नौकरों और चूहाड़ और चोरों के साथ आंख मिला मिला के अपने जिस्म को दागदार होने से बचाएं, वरना अगर वह दागदार रही तो औलाद महा जख्मी पैदा हो जाएगी। उसका हाथ पांव फिसला, उसकी औलाद का हाथ पांव का पूरा पूरा जिस्म फिसल जाएगा। इसलिए मर्द के मुकाबले में औरतों का नेक होना जरूरी है, औरतों का पढ़ी लिखी होना जरूरी है, औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है, औरतों की जबान का मुहस्सब होना जरूरी है, औरतों की तालीम पे ध्यान दिया जाए, उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए, उसके हाथ में मोबाइल न दिए जाएं, उसको अपने घर की चार दीवारी में उसको रखा जाए। जहां मुस्लिम नर्सेज हों, मुस्लिम डॉक्टर्स हों, मुस्लिम इंजीनियर हों, जहां खवातीन इंजीनियर हों, वहां अपनी बेटी को इंजीनियर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां जवान मर्द पढ़ाता हो, इज्जत के लूटने का अंदेशा हो, यहाँ करोड़ों मुसलमान की बेटियां पढ़ती हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो 2 4 10 बनती हैं, और बाकी इज्जतें 90% सबकी लूट जाती है प्यार मोहब्बत के नाम पे। हरिजन का बेटा डीएम बन रहा है, हमारा बेटा आशिक बन रहा है, वह दिल फेंक आशिक बन रहा है। पढ़ने दिल्ली गया, वहां से छोकरी को लेके चला आया, पढ़ने के लखनऊ गया, वहां से लड़की को लेके आ गया। क्या हुआ बेटा? डीएम बनना था, क्या करें, दिल लग गया, प्यार हो गया। तो हरिजन का बेटा 15 घंटे पढ़ता है तो डीएम बनता है, और मेरा बेटा छोकरी का मुंह देखता है तो आशिक बनता है, गुटखाखोर बनता है। इसलिए मुसलमानों के बच्चों में तादाद गुटखाखोरों की ज्यादा है और छोकरीबाजी करने वालों की ज्यादा है। यह दिल इसलिए नहीं है कि छोकरी को दिया जाए, किसी चमार को दिया जाए, किसी डोम को दिया जाए। आला हजरत से पूछ यह दिल कहां दिया जाए, तो आला हजरत कहेंगे दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदम पे कुर्बान गया। इश्क ही करना है, किसी अजनबी लड़की से इश्क मत कर, इश्क मुस्तफा से कर, इश्क मुस्तफा से कर, यहां भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद जन्नती हो जाएगा। यहाँ फजर छोड़ने के बाद भी सीना तान के बंदा चलता है, इसका मतलब है कि एहसास उसका मिट चुका है, उसका दिल मर चुका है। हुजूर फरमाते हैं मन फातत हुल अस्र कान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। हदीस में आया है कि जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई तो गोया उसके बाल बच्चे माल सब तबाह बर्बाद हो गए। ये मुस्तफ़ा की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है मन फातत हुल अस्र, जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई कान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, गोया उसका अहलो अयाल, उसका बाल बच्चा, उसका माल सब तबाह बर्बाद हो गया। एक वक्त की नमाज अगर किसी अल्लाह के वली की छूट जाती थी, वह बैठ के रोते थे, घर में जमात छूट जाती थी। लोग कहते थे कि मेरा बेटा अगर मर जाता तो सारा समाज मेरी ताज़ियत को आता और सारा समाज आके मुझको दिलासा दिलाता कि सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें अजर अता फरमाए, तेरे बेटे को ले लिया अल्लाह ने अमल बदल अता फरमाए। तो मेरा बेटा मर जाता तो सारा समाज मुझको मेरी ताज़ियत के लिए आता, जबकि बेटे के मरने से बड़ी मुसीबत मुझको आ गई। वो मुसीबत ये आई कि मेरी जमात छूट गई, मेरी नमाज छूट गई। मगर ताज्जुब है कि लोग मेरे पास ताज़ियत को नहीं आए, जबकि बेटा के मर जाने के बाद सारा समाज मेरे पास आता। जबकि बेटा के मरने से बड़ी मुसीबत है नमाज का छूट जाना, बेटे के मरने से बड़ी मुसीबत है जमात का छूट जाना। ये वह बोलता है जिसका दिल जिंदा है, जिसका शऊर जिंदा है, जिसका एहसास जिंदा है, जिसका हिस्स जिंदा है। इसीलिए गरीब होना ये ऐब की बात नहीं है, बल्कि गरीब होना तो फख्र की बात है। पैगंबर आजम के घर में 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। सैयदा आयशा कहती हैं कि मैं चांद को देखती, दूसरे महीने का चांद देखती, तीसरे महीने का चांद निकलता, यहां तक कि शहरैन 2 महीने गुजर जाते, मगर मुस्तफ़ा के घर वाले के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, ना रोटी बनती थी और ना सालन और तरकारी बनती थी, बल्कि सिर्फ खजूर पे पानी पे गुजर बसर होता था। ये सरकारे दो जहां के निजी घर, अपने जाती घर की सादगी थी कि 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी। अगर हमारे घर में भी अगर दोपहर में आग न सुलगे तो ऐब की बात नहीं है। अगर हमारे घर में 2 दिन का फाका हो जाए ये ऐब की बात नहीं है, चूंकि हम गिरे हुए हैं इसीलिए गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा दिल जिंदा हुआ उस दिन अगर किसी गरीब को मैं देखूंगा ये नहीं बोलूंगा ये जलील है, ये गरीब है, बल्कि उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आएगी कि मुस्तफ़ा ने कहा है कि अगर मालदार जन्नत चला भी गया तो गरीब उससे 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
मुस्तफ़ा कहते हैं गरीब मेरी उम्मत के मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाएंगे। अगर किसी गरीब को आपने देखा, ये मत कहना कि किसी जुर्म की सजा इसको मिल रही है, ये मत कहना कि किसी इसके बाप दादा ने कोई गलत काम किया होगा इसीलिए इसका बेटा मजदूरी कर रहा है, ये गरीब है। जो आदमी गलीज होता है वो गिलासत को पसंद करता है। पाखाने के कीड़े को अगर 50 लाख रुपए का ऊद उसको सुंघा दे वह मर जाएगा, उसी वक्त पाखाना का कीड़ा जिंदा रहता है जब तक कि वो गिलासत में लिपटा हुआ रहता है। लेकिन गुलाब चूसने वाला भोरा, वह जब तक उसे गुलाब नहीं मिले उस वक्त तक वो उसको जिंदगी नहीं मिलती है। जहां गंदी महक आई वो गुलाब का भोरा मर जाता है। तो जो अच्छे लोगों की सोहबत में रहने के आदी है उसके दिमाग में कुरानी सोच पैदा होती है, उसके दिल दिमाग में मुस्तफ़ा के फरमान का नूर रहता है। वह कभी भी रंग के एतबार से नहीं सोचता, वह कभी माल और गुर्बत के एतबार से नहीं सोचता, वो तो सारी बातें मुस्तफ़ा के फरमान की रोशनी में सोचता है। तो किसी गरीब को अगर अल्लाह ने गरीब बनाया है उसके जुर्म की सजा नहीं है। अगर उस गुर्बत में दीनदारी है, यह गौर से सुन लेना, अगर उस गुर्बत में दीनदारी है यानी नमाज है और बड़े बड़े क्राइम से वो गरीब बच रहा है, उस पर तो हज फर्ज ही नहीं है कि वो हज करे। गरीब पर ज़कात फर्ज ही नहीं है कि ज़कात दे। गरीब पर तो सदका फित्र वाजिब ही नहीं है कि सदका फित्र निकाले। जो गरीब है उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है वो कुर्बानी करे। कुर्बानी वाजिब है किस पर? मालदार पर, साहिबे माल पर, साहिबे निसाब पर। तो अगर वो कुर्बानी नहीं किया उससे पूछा जाएगा क़यामत के दिन तुमने कुर्बानी क्यों नहीं किया? तुझ पर कुर्बानी वाजिब हुई आप 15 साल की उम्र में और आज 60-70 साल हो गए, तू 5 साल से कुर्बानी कर रहा है। ये बता दे कि 40 साल से तुझ पर कुर्बानी वाजिब रही, तुमने नहीं किया, उसका जवाब तुम बताओ। अल्लाह पूछेगा कि तुमको मैंने माल दिया उसकी ज़कात तुमने कितनी निकाली? 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकालना था, तुमने 50,000 निकाला, उसके बाद नहीं निकाला। ये बता दे कि इस माल का हिसाब दे। मैंने माल दिया उसकी ज़कात तुमने कैसे निकाली? 1 लाख हो तो 2,500 रुपये ज़कात निकालना है। अगर तुम्हारे पास माल तिजारत है उसकी ज़कात निकालनी है। अगर बीवियों के पास जेवरात हैं उसकी ज़कात निकालनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेवर पहनने में मज़ा आ रहा है, शादी ब्याह के फंक्शन में जेवरात का मुकाबला हो रहा है कि फलां की बीवी साहब वो गले में मोटा चैन पहन के आई थी, फलां की बीवी और हाथ में मोटा कंगन पहन के आई थी, और पूरे समाज में उसका चर्चा हो जाए कि उसके गले में बिल्कुल पतला हार था और उनके गले में बिल्कुल सोने का हार 2 लाख रुपए का था। तो यह 2 लाख रुपए का हार बनाना कमाल नहीं है, कमाल है कि जब तक वह हार रहेगा हर साल ज़कात निकालना फर्ज है, उसको ज़कात देना ही होगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस के माल पे सिर्फ ज़कात फर्ज है, जो जेवरात पहनने के हैं उस पर भी ज़कात फर्ज है, और जब तक वो जेवर रहे हर साल फर्ज है। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया तो हो गया, नहीं, जब तक वो जेवर आपके पास है हर साल फर्ज है, चाहे उससे आपका कोई फायदा हो या ना हो। वह माल आपके घर में है, उस पर ज़कात फर्ज है। आपने खरीदा 50 साल पहले, आपने कभी कभार दे दिया थोड़ा सा माल, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा कि तुमने ज़कात निकाली क्यों नहीं। सदक़े फित्र का हिसाब, ज़कात का हिसाब, कुर्बानी का हिसाब, उश्र का हिसाब। जो ज़मीन अल्लाह ने दी है 10 बीघा 25 बीघा, जो उससे मैं गन्ना की खेती करता हूँ, उससे मैं गेहूं की खेती करता हूँ, उससे मैं धान उपजाता हूँ, धान का हिस्सा तुमने निकाला कि नहीं निकाला? तुमको मैंने गेहूं दिया 50 कुंटल, उसका तुमने कितना हिस्सा निकाला? आसमान से बारिश हुई तो हर 10 केजी में 1 केजी देना खुदा की राह में। अगर तुमने पानी खरीद के सिंचाई करी तो हर 20 केजी में 1 केजी देना खुदा की राह में। ये बता दे कि हिसाब देने में पसीना छूट जाएगा, 500 साल लग जाएंगे हिसाब देने में। कुर्बानी का हिसाब, उश्र का हिसाब, गन्ने धान गेहूं की खेती का हिसाब, आलू जो सब्जी उपजाते हैं उसका हिसाब, जो आपने आम का बाग बनाया है उसका हिसाब। तो ये किसान हिसाब देने में लगा रहेगा, ये मालदार ज़कात का हिसाब देगा। गरीब ना उस पर ज़कात फर्ज है, ना उस पर सदक़े फित्र वाजिब है, ना उस पर कुर्बानी वाजिब है, वह सिर्फ नमाज उस पर फर्ज है। वह पाबंदी से मजदूरी करे तो भी नमाज पढ़े, ईंट ढोए तो भी नमाज पढ़े, दूसरों के खेत में हल चलाए तो भी नमाज पढ़े, बीमार रहे तो भी नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है, नमाज पढ़ने में 8 घंटे नहीं लगते हैं। 8 घंटे ईंट ढोने के बाद तब 500 रुपए मिलते हैं, और यहाँ तो 5 नमाजों को मिला के 1 घंटा का टाइम भी नमाज में नहीं लगता है। तुम 1 घंटा लगा दे
अल्लाह महासंख्यों रुपए की जन्नत तुझको अता फरमा देगा। अल्लाह ये देखना चाहता है तू 10 मिनट निकाल, मैंने तू 10 घंटा अपने खेत में रहा, नमाज ज़ोहर के लिए 10 मिनट निकाल, तू रात भर 8 घंटे की गहरी नींद ले, और जिस रब ने नींद दी उस रब की खातिर फजर के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल, तू 10 मिनट का टाइम खुदा के लिए निकाल दे और सिर्फ नमाज पाबंदी से पढ़। ये ईंट होना तेरे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। जो मजदूर पसीना बहाता है और हलाल रोजी कमाता है, पसीने की एक एक बूंद उसके गुनाहों के दाग को मिटा देती है। तो गुर्बत ऐब की बात नहीं है। गरीब सिर्फ नमाज पढ़ ले, वह झूठ न बोले, वह जिना न करे, वह शराब न पिए, वह साहब चुगलखोरी न करे, वह ईमानदारी से रहे, काम में धोखाधड़ी न करे, वह हलाल तरीके से मेहनत से कमाए। मालदार जो तुम्हारे गांव में 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला है, जो तुम्हें जलील समझता है, अगर तुमने नमाज पढ़ी, गुनाहों से बचा, इन मालदारों से 500 साल पहले अल्लाह जन्नत में तुझको अता फरमाएगा जगह। इसके मुकाबले में 5 साल नहीं, 5 दिन नहीं, 50 साल नहीं, 500 साल, 500 साल पहले तुम इन जमींदारों के मुकाबले में जन्नत जाएगा। दुनिया में थोड़ा सब्र कर लेना, दुनिया में नर्वस मत होना, इन मालदारों से मत चिढ़ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले का शिकवा मत करना कि अल्लाह ने मुझको गरीब बनाया, सामने वाले को मालदार बनाया। अगर तुमने शिकवा नहीं किया, अल्लाह की मर्जी पे राजी रहे, अल्लाह ने जो तेरे हक में जितनी रोजी लिखी उस पर तुमने सब्र किया और नमाज का दामन नहीं छोड़ा, तो ये मालदार को देख के आज तू ललचाई निगाह से देखता है, हसरत करता है। इनके पास 50 करोड़ की गाड़ी है, मेरे पास नहीं, मैं किसी काम का आदमी नहीं हूं। इनके पास 100 बीघा जमीन है, मेरे पास रहने का घर नहीं, मैं इनके सामने किसी काम का आदमी नहीं हूं। सब्र से काम लेना, इन 50 करोड़ की गाड़ी वाले से 500 साल पहले तू जन्नत जाएगा। 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले नवाब से 500 साल पहले जन्नत जाएगा। ये कोई मौलवी नहीं बोल रहा, ये तुम्हारे दिल बहलाने की बातें नहीं हो रही है कि मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए, गरीबों की दिलजोई के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। जिस नबी के कहने से तूने अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने से तू नमाज पढ़ता है, जिस नबी के कहने से जन्नत और जहन्नम पे विश्वास है, मुस्तफा सच्चे मुस्तफा ने कहा कि इस्लाम हक है, कुरान हुजूर पे नाजिल हुआ है, हम पर नाजिल नहीं हुआ है, और हुजूर ने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा कि अल्लाह एक है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कि कयामत हक है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कि अल्लाह है दुनिया का पैदा करने वाला, मैंने मान लिया। तो मैंने खुदा को देखा नहीं, मुस्तफा के कहने से मान लिया। मैं मुझ पर कुरान नाजिल नहीं हुआ, हुजूर के कहने से मैंने कुरान पर ईमान लाया। तो जिस मुस्तफा के कहने से तू ईमान लाया है, उसी मुस्तफा का ये फरमान है कि मालदार के मुकाबले में गरीब 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। इसलिए गरीबों खुशखबरी हो, बशारत हो, अगर तुमने नमाज का दामन मजबूती से थामा और तुमने ज़िना और शराब से अपने दामन को दागदार नहीं बनाया, तो तू फख्र करके अल्लाह ने गरीब बना के एहसान किया है ताकि 500 साल पहले तुझको जन्नत में जगह अता फरमा दे। ये बात वह सोचेगा जो मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ता है, ये बात वह सोचेगा जो आलिमों की सोहबत में रहता है, ये बात वह सोचेगा जो कुरान हदीस का मुताला करता है, ये बात वह सोचेगा जो अल्लाह के वलियों की सोहबतों में रहता है, जो चोर की सोहबत में रहे, जो डकैत की सोहबत में रहे, जो बेनमाजी की सोहबत में रहे, जो ज़िनाकार की सोहबत में रहे, जो सूदखोर की सोहबत में रहे, जो दिन रात अपनी आंखों में अजनबी औरतों को बसा ले, उसकी सोच गंदी, उसकी आंख गंदी, उसका दिल गंदा, उसका जिगर गंदा, उसकी आने वाली नस्लें गंदी। इस आंख में जो माँ बाप का चेहरा बसा ले, जो मस्जिदों की दीवार बसा ले, जो बुजुर्गों का चेहरा बसा ले, जो गुंबद खजरा खाने काबा बसा ले, जो कुरान के औराक को बसा ले, जो मुस्तफा की अहादीस के चैप्टर को बसा ले, उसकी आंख उजली, उसका दिल उजला, उसकी सोच उजली, उसकी फिक्र रोशन, उसकी दुनिया भी रोशन होगी, उसका उक़बा भी रोशन हो जाएगा। दोनों जहान की रोशनी नेकों की सोहबत में मिलने से हासिल होती है। दोनों जहान का नूर कुरान हदीस पढ़ने से मिलता है। आज दुनिया उजड़ क्यों गई? अच्छों की सोहबत ही मुयसर नहीं है। आज लोगों के चेहरे पे मायूसियत क्यों है? लोग नेक लोगों का चेहरा ही नहीं देखता है, सब जमींदारी के घमंड में
पड़ा हुआ है, कोई मकान के घमंड में डूबा हुआ, अरे मैं बड़ा हूं, ये मौलवी साहब क्या करेगा, ये 10,000 महीना कमाने वाला मस्जिद का इमाम ये क्या बड़ा बनेगा, ये क्या मुझको जुमा के दिन तकरीर बताएगा कि झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है। नहीं मिल रहा है पैसा 10,000 रुपये कमाने के लिए, मेरे गांव में पड़ा हुआ है, खाना मैं खिलाता हूं और चंदा दे के तनख्वाह मैं देता हूं, और ये मौलवी साहब मुझको कहता है कि हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, इल्लीगल है। तो हम पैसे की वजह से किसी की हैसियत को आंकते हैं, पैसे इसके पास कम है इसलिए इसका कोई वकार नहीं है। मगर तुम्हें मालूम है अगर मस्जिद का इमाम आलिम दीन है, वो आलिम बाअमल है, तो याद रखना आलिम बाअमल का मर्तबा इतना बड़ा होता है कि वह रास्ते से चलते हैं तो दरख्त के पत्ते उसके लिए दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती है, सुराखों की चूटियां दुआ करती हैं, और आलिम रब्बानी अगर सो जाए तो हर सांस के बदले में अज्र मिलता है। और आलिम दीन बच्चे को 5 मिनट रात में कुरान पढ़ा दे और कोई 5,000 रकत नमाज नफ्ल रात भर पढ़े तो यह 1000 रकत नमाज नफ्ल पढ़ने से आलिम दीन का 5 मिनट दीन सिखा देना यह काम बेहतर है। यह है इल्म मुस्तफ़ा के हुसूल का फैजान कि आलिम दीन नाइब पैगंबर कहलाता है, आलिम दीन नाइब रसूल कहलाता है। इसलिए हम पैसे की वजह से मस्जिद के इमाम की अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां हम घमंड में डूबे हैं, मकान का गुरूर, जमींदारी का गुरूर, मुलाजमत का गुरूर, अच्छा कपड़ा पहनने का गुरूर। खबरदार, मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा है, मुस्तफ़ा ने ये कहा है इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता, अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, अल्लाह तेरे चेहरे को नहीं देखता कि तू कितना खूबसूरत है, अल्लाह डज नॉट सी योर वेल्थ, अल्लाह तुम्हारी दौलत को नहीं देखता कि इतना बड़ा मालदार है, बट अल्लाह सीज योर हार्ट, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे इंटेंशन को देखता है, तुम्हारी नीयतों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अहवाल को देखता है, तुम्हारे कैरेक्टर को देखता है, तुम्हारे किरदार को देखता है। बहुत सारे गोरे चेहरे वाले का चेहरा बंदर जैसा हो गया, बहुत सारों का चेहरा अल्लाह ने सूअर जैसा बना दिया, बहुत सारे का चेहरा आज अल्लाह का अजाब है कि अरबों के माल में रहने के बावजूद 1 दर्जन बीमारी से चेहरा काला है, क्योंकि जिसको दिल की बीमारी हो गई उसके चेहरे पे नूर कभी नजर नहीं आ सकता, चाहे वह मंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, चाहे वह अरबपति रहे या प्रेसिडेंट रहे। दिल की बीमारी वाले का चेहरा देख के पढ़ सकते हैं इसका दिल मरीज है, वो हमेशा बुझा बुझा रहता है, उसका दिल हमेशा उसका चेहरा काला रहता है, वो हमेशा अंदर के पेन को महसूस करता हुआ अंदर से टूटा हुआ होता है। अगर यकीन नहीं आए तो कभी संसद भवन को देखना, कभी पार्लियामेंट हाउस में जहां 500 से ज्यादा एमपीज रहते हैं, उस एमपीज के चेहरों को देखना कि अक्सर लोगों का टोन ऊंचा होता है, अक्सर लोगों को हार्ट की बीमारी होती है। ये पार्लियामेंट में बैठा है, ये प्रधान, ये मंत्री है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मगर उनका चेहरा बुझा बुझा सा है, समझ लेना इसको दिल की बीमारी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बावजूद उसका चेहरा बुझा सा है, दिल की बीमारी है। कभी शरद पवार को देख लेना, शरद यादव मर गया, कभी उसका चेहरा तुमने देखा था। अभी लालू प्रसाद का चेहरा देख लेना, मुलायम सिंह मर गया, उसका चेहरा देख लेना। ये वह लोग हैं जो अरबों में खेलने वाले लोग हैं, मगर उनका चेहरा काला था क्योंकि उनके पास दिल की बीमारी थी। हार्ट की खतरनाक बीमारी से चेहरा काला हो जाता है, उसको सुकून नहीं मिलता है, भले ही वह मसनूई तौर पर मुस्कुरा दे अलग बात है, वह सच्ची खुशी नहीं मिलती है। जैसे समाज के बेशुमार लोग हैं जो पान खाते हैं और चौक चौराहे पे पान फेंक कर होंठ लाल करके वो कहना चाहते कि मैं बहुत खुश हूं, वो अंदर से इतना टूटा हुआ रहता है। उस मुसीबत को पर छुपाने की खातिर वो पान खाता है। जिस तरह बहुत सारी फाहिशा औरतें हैं जिन्होंने बीमारी की वजह से, ज़िनाकारी की वजह से उसकी सेहत गल चुकी होती है, उसका चेहरा मर चुका होता है, लेकिन कराहत को अपनी तरफ माइल करने के लिए वह होठों को लाल किए रहती है, वह अपने चेहरे को 50 टाइप के लोशन से सजा के रखती है। उसका चेहरा देखने में भद्दा लगता है, 1000 वो लोशन लगाए, 1000 लिपस्टिक लगाए, पर उसका चेहरा बताता है कि अंदर से मरीजा है, ये अंदर से दुखी है, ये अंदर से टूटी हुई है, निस्वानियत के औसाफ से खाली है। लेकिन गांव देहात की वो
औरत जो नमाजी परहेजगार हो, अगरचे वो कोई लिपस्टिक न लगाए, ना अपने चेहरे पे कोई लोशन लगाए, मगर न सजदे का हुस्न उसके चेहरे से ऐसा नुमाया होता है जैसे कोई हूर जमीन पे उतर आई हो। क्योंकि 50 प्रकार के लोशन में अल्लाह ने वो हुस्न नहीं रखा है जो हुस्न सजदा करने में रखा है। अगर औरतें अपने सजदे को थोड़ा दराज कर दे और सजदा खत्म होने के बाद अपना चेहरा आईने में देखे, जो 50,000 खर्च करके लोशन लगाने में जो चेहरा हसीन न होगा, यह सजदे की वजह से। जब ब्लड प्रेस, जब हार्ट का सर्कुलेशन ब्लड का जबरदस्त ढंग से होता है, वाफिर मिकदार में चेहरे की सारी रगों में खून फैल जाता है। तो दानिश्वर कहते हैं, अमेरिका और यूरोप का दानिश्वर कहता है, औरतों को, मुसलमान खवातीन को लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वह सिर्फ सजदा करे और सजदा को लंबा करे। अगर यकीन न हो तो सलाम फेरने के बाद आईने में चेहरा देखें, बगैर लोशन के सजदे का नूर उसके चेहरे पे नजर आएगा। अंदर से जो दिल का मरीज होता है वह टूटा होता है, दिल का मरीज बुझा बुझा सा रहता है, दिल के मरीज के चेहरे पे कभी खुशी के आसार नहीं होते हैं। तो धनवान होना और है और पुरमुसर्रत जिंदगी गुजारना और है। ये इमाम साहब मस्जिद का 10,000 कमाने वाला चेहरे पे फेयर एंड लवली नहीं लगाता है, ये अपने होठ में लिपस्टिक नहीं लगाता है, यह सिर्फ तेल लगाता है मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करते हुए। लेकिन जिस दिन अमामा बांधकर और जुब्बा पहनकर जब जुमा के दिन मेंबर पे खड़ा होता है, अरबपति नीचे है, बैरिस्टर नीचे है, लायर नीचे है, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नीचे है, उसका बेटा जो अमेरिका पढ़ने गया है बैरिस्टर बनने, वो अपना घर आया है, वो भी नीचे है, और गरीब का बच्चा 10,000 महीना कमाने वाला वह मेंबर पे चढ़ा हुआ है, अमामा बांधकर आसा लेकर जब वो कहता है सबीलुकुम तवीलुन तवील व ज़ादुकुम कलीलुन कलील, तो ऐसा लगता है जैसे कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है, जैसा कोई बादशाह है जो अपनी रियाया से खिताब कर रहा है। ये बताते 10,000 में ये हुस्न कहां से आया, ये 5,000 रुपए महीने में चेहरे का नूर कहां से आया। ना लिपस्टिक है, ना फेयर एंड लवली है, यह नूर है दीन की खिदमतों का नूर है, यह जिक्र इलाही का नूर है, यह दुरूद मुस्तफा का नूर है, यह सब्र का नूर है, यह तवक्कुल का नूर है, यह कनाअत का नूर है, दीन मोहम्मदी की खिदमत का नूर है। क्योंकि हुजूर ने कहा है कि जो मेरी हदीस सुने और दूसरों को सुनाए, अल्लाह उसे हरा भरा रखे। नद्दर अल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर ने कहा अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफा की दुआ मालदारों के साथ नहीं है, अरबपति के साथ नहीं है। अल्लाह अरबपति को हरा भरा रखे, अल्लाह खरबपति को हरा भरा रखे, अल्लाह पुलिस में नौकरी करने वाले को हरा भरा रखे, अल्लाह कॉलेज के प्रोफेसर को हरा भरा रखे, अल्लाह स्कूल के टीचर को हरा भरा रखे, अल्लाह मकान वाले को हरा भरा रखे, अल्लाह गाड़ी वाले को हरा भरा रखे। ये दुआ मुस्तफा ने नहीं की। मुस्तफा ने क्या दुआ की? अल्लाह उसे हरा भरा रखे, सरसब्दुल शादाब रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफा की दुआ है कि 10,000 कमाने वाला अरबपति का कान काटता है और वह मालदारी के दिन गुजारता है, उसका चेहरा भी नूरानी होता है, उसकी दुनिया भी नूरानी होती है। अल्लाह ने चाहा तो उसकी आखिरत भी नूरानी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहिब किबला ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस सरजमीन तिगड़ी जिला बरेली शरीफ। हमारे समाज से नूर आज खत्म हो गया। घमंड ने मुझको जानवर बना दिया, गुरूर ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो गुरूर आदमी को अब होता है कि अपने मजहब पे घमंड हो कि अल्लाह ने मुझको मोमिन बनाया है। यहाँ घमंड इस्लाम पे नहीं है, यहाँ तो बुझा बुझा सा है आदमी, शिकायत का शिकार आदमी साहब वो कच फिक्री का शिकार रहता है कि हमें मोमिन बना के टेंशन में आजमाइश में डाल दिया। ये दुनिया के सारे लोग मुझे खाना चाह रहे हैं, ये सारे कुफार मुशरिकीन मुझे मारना चाहते हैं। अब ये इस्लाम को बोझ समझता है कि हम बेकार मुसलमान हुए, बेकार मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है। हिंदुस्तान के मुशरिक भी मुझे मारना चाहते हैं, अमेरिका के यहूदी भी मुझको मारना चाहते हैं, बरतानिया के ईसाई मुझको मारना चाहते हैं, ये सारे लोग मुझको मारना चाहते हैं। दुनिया में बेशुमार लोग हैं, कोई किसी की बात लेके नहीं फिरता। ये बिकाऊ मीडिया दिन रात मुसलमान इस्लाम ये करता रहता है।
चलो कम से कम इतना तो करता रहता है कि इस्लाम का चर्चा तो कर रहा है, इसी बहाने आने वाली नस्लें इस्लाम का मुताले करने का मजाज तो ले रही है। ये भले ही सोचता मैं इस्लाम को डैमेज कर रहा हूं, इस्लाम को बदनाम कर रहा हूं, लेकिन जब बार बार इस्लाम और मुसलमान मीडिया वाला बोलेगा तो बच्चों के दिमाग में होता जरा मुताला करूं इस्लाम किसे कहते हैं, जरा मैं मुताला करूं इस्लाम के पैगंबर की तालीमात क्या है। ये मीडिया वाला मुस्तफ़ा की इज्जत को धूमिल करने के लिए ये हुजूर का नाम लेता है, मगर अमेरिका यूरोप के लाखों बच्चे जब मीडिया में मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम सुनते हैं वो हुजूर की सीरत पढ़ने का शौक उनको पैदा होता है। जरा देखें ये मीडिया वाले कहते हैं इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने जिहाद किया, जिहाद का कानून दिया, इन्होंने लड़ने झगड़ने का कानून दिया। जरा पढ़े मोहम्मद अरबी को, ये कौन थे, ये कहां पैदा हुए, इसका मैसेज क्या है, इसका सबक क्या है। एक कौम मुस्लिम तू सुन ले, अमेरिका यूरोप का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, वहां का वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, वहां का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन नहीं गुजरता। गिराने दे नेतन्याहू को बम फिलिस्तीन के बच्चों पे। नर्वस कभी मत होना, मुसलमान हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मुसलमान तो शहादत के लिए पैदा हुआ है, मुसलमान तो अल्लाह के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है। मरना तो सबको है ही, चाहे अपने खेत में मरो, चाहे खलियान में मरो, चाहे हॉस्पिटल में मरो, चाहे बीमार होके मरो, चाहे एक्सीडेंट करके मरो, तो मरना जब है ही तो क्यों एड़ी रगड़ के मरना। आला मौत है वो जो खुदा के नाम पे आ जाए, गर्दन कट जाए। ये खाने पीने वाला नहीं समझ सकता कि शहादत किसे कहते हैं। शहादत फिलिस्तीन की औरतों से पूछो शहादत किसे कहते हैं, वहां के बच्चों से पूछो शहादत किसे कहते हैं, वहां के मर्दों से पूछो शहादत किसे कहते हैं। वह रो नहीं रहा है कि मैं मुसलमान को मुसलमानियत की सजा मिल रही है, वह रो नहीं रहा है 70 साल से हम पे बम गिर रहे हैं, वहां के लोग रो नहीं रहे हैं कि हमारे ऊपर ये इसराइल और अमेरिका बम गिरा रहा है। वह फख्र करते हैं कि अगर आज नहीं तो कल कोई ना कोई मेरा बच्चा पैदा होगा, उसको सलाहुद्दीन का रोल अदा करेगा। अगरचे लाखों शहीद हो गए मगर इसी इंतजार में वहां की खवातीन बैठी है और फिलिस्तीन छोड़कर भाग नहीं रही है। आने वाली नस्लों में कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, खालिद इब्ने वलीद का गुलाम जन्म लेगा, साद इब्ने वकास का गुलाम जन्म लेगा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का गुलाम जन्म लेगा जो किबले अव्वल को आजाद करवाएगा, फिलिस्तीन को आजादी दिलवाएगा। उस सलाहुद्दीन के इंतजार में 70 साल से बम खा रही है और यह रंग लाएगा। अब वह दिन करीब आ रहा है कि इसराइल जलील होगा, यहूदी जलील होगा, नसरानी जलील होगा, इस्लाम जिंदा होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा, हर जगह का मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वह दिन आने वाला है, वह हालात पैदा हो रहे हैं, इसलिए कि जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों को तजस्सुस बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिसर्च का रुझान दुनिया में बढ़ रहा है, वैसे वैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का कोई साइंटिस्ट कलमा ना पढ़े, यूरोप का कोई इंजीनियर कलमा ना पढ़े। एक बहुत तेजी से फैलने वाला मजहब दुनिया में मजहब इस्लाम है। यही हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि ऑस्ट्रेलिया के फला किंग ने कलमा पढ़ा, अमेरिका का फला अरबपति कलमा पढ़ा, यूरोप की फला शहजादी कलमा पढ़ी। ये सारी खबरें जब आती हैं, ये खबरें चैनलों पर नश्र नहीं करता है, ये नश्र नहीं करता। हाँ, कोई मुसलमान किसी बुराई मुलविस हो जाए उसको हाईलाइट करके दिखाता है, ये मुसलमान है, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये मुसलमान है, इन्होंने ऐसा कर दिया। यही सारी बातें गोदी मीडिया को बोलने दें। आप इसी ख्याल में जिंदा रहें कि इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र दबाने आया है, शिर्क मिटाने आया है, जुल्मत मिटाने आया है। किसी जालिम की तलवार इस्लाम खत्म नहीं कर पाएगी, किसी बादशाह की सल्तनत इस्लाम को मिटा नहीं पाएगी। इस्लाम फैलने आया है, इस्लाम सिकुड़ने नहीं आया है। इस्लाम इतना फैलेगा कि हर कच्चा पक्का घर में इस्लाम फैलेगा, अमेरिका से लेके मलेशिया तक हर घर में इस्लाम फैलेगा, हर अमीर और गरीब के घर में इस्लाम फैलेगा। मुस्तफा सच्चा, मुस्तफा की बात सच्ची। आने वाला वो वक्त आएगा कि हर कच्चा पक्का घर इस्लाम वहां दाखिल हो जाएगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द
बैतु मदरी वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इसलिए ए मोमिन, अपनी नमाज के बारे में सोच, अपने रोजे के बारे में सोच, अपने हज व ज़कात के बारे में सोच, अपने अखलाक आदत व अतवार के बारे में सोच, अपनी गंदी आदतों को दूर कर। मुस्तफ़ा ने जो कुछ कहा है उनकी सुन्नतों पे अमल कर। इस्लाम के बारे में मत सोच ज्यादा। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, मुस्तफ़ा का पसंदीदा मजहब है। इसलिए अल्लाह को कोई सी दूसरे खुदा से कोई खतरा नहीं है। कोई दूसरा खुदा है ही नहीं जो अल्लाह को खतरा हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह की शान कोई घटा ही नहीं सकता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकाबिल में कोई दूसरा खुदा नहीं है तो कैसे इस्लाम दबेगा, कैसे कुरान मिटेगा, कैसे खुदा का नाम लेने वाला घटेगा। अल्लाह जब बंदों को मारना चाहता है तो वह उसको मारने में 48 दिन नहीं लगते, 48 घंटा नहीं लगता, 48 साल नहीं लगता। जब अल्लाह 50 लाख को मारना चाहता है तो सिर्फ 50 सेकंड का जलजला पूरी आबादी को जमीन में धंसा देता है। सुनामी का तूफान लाखों को समंदर की आगोश में ले लेता है। ये मौसम की खराबियां, ये आग आसमान से बरसती है और हजारों लोग मौत की आगोश में चले जाते हैं। तुर्की का जलजला तुमने देखा होगा, उस्मानाबाद का जलजला तुमने सुना होगा, सुनामी का तूफान 10 साल पहले आया उसको तुमने देखा होगा। सैलाब के मौसम में जब पानी बहता है, गांव का गांव तबाह होता है, उसको तुमने देखा होगा। इसलिए ये जो कुछ तमाशा दुनिया में हो रहा है, चाहे अमेरिका करे, चाहे इसराइल करे, चाहे दुनिया के लोग करे, चाहे अरब के हिजड़े हुक्मरा अपने भाइयों को ज़बह होता हुआ देखे, उसकी जबान न खुले, कुर्सी प्यारी हो, बदतमीज तू कल मरेगा, तेरी लाश में कीड़ा पड़ेगा। जिस तरह कर्नल कज़ाफी मरा, जिस तरह लीबिया का कर्नल कज़ाफी मरा, तू भी मरेगा। मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह यासिर अरफात मरा, तू भी मरेगा। जिस तरह मिस्र का सदर मरा, उसी तरह तू भी मरेगा। जिस तरह सद्दाम हुसैन गए, उस तरह तू भी जाएगा। पर सद्दाम तो शेर था जो फांसी के फंदे पे चढ़ने के बाद वह कलमा पढ़ा, अपनी कौम की मोहब्बत में मरा। और तू कैसे मरेगा? तू यूरोप का गुणगान करके मरेगा, तू अमेरिका का तलवार चाट के मरेगा, तू यहूदी का खुतबा पढ़ के मरेगा, तू नसरानी की दलाली करके मरेगा, पूरी मौत मरेगा। इसलिए कि तू मुसलमानों की राजधानी जो मक्का मदीना है, वहां की तू कमान संभाला है, वहां का तू हाकिम है। 25,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और तुम्हारे सीने में दर्द नहीं पैदा हुआ, तुम्हारे सीने में एहसास नहीं पैदा हुआ। हिंदुस्तान के मुसलमान जख्मी है, मलेशिया के मुसलमान जख्मी है, अमेरिका का क्रिश्चियन जख्मी है। अमेरिका के क्रिश्चियन सड़कों पे आ गए, कहा जुल्म बंद करो। अमेरिका के दानिश्वर सड़कों पे आ गए, यह जंग बंद करो। ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोग सड़कों पे आ गए, यह जंग बंद करो। अब ब्रिटेन में जहां 50,000 आदमी का देखना मुश्किल है, वहां 6 लाख लोग सड़कों पे आ गए और कहा जुल्म बंद करो। मगर मोहम्मद बिन सलमान के लोग साहब या नंगी लड़कियों को नचाने में लगा हुआ है, शराब पीने में लगा हुआ है, रंगरलिया मनाने में लगा हुआ है। मैंने भी सुना है कि तुम्हारे जो बाप दादा थे वो भी मरे, अब्दुल्ला मर गए, किंग फैसल मर गए, तुम्हारा जो बाप दादा है वो भी मर गया, फहद भी मर गया, वह सब चला गया। तू भी मरेगा, तेरी लाश सड़ेगी या तुम्हारी लाश से बदबू आएगी। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। फिलिस्तीन के शहीदों की बॉडी से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। जो खुदा की खातिर जान देता है और जो सिर्फ कुर्सी बचाता है, उसकी लाश से बदबू आएगी। और जो मजहब बचाता है वह लाश के टुकड़े क्यों न हो जाए, कस्तूरी की खुशबू आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। मरना तो सबको है ही, मौत वही जो खुदा के नाम पे आ जाए, मौत वही जो क़िबले अव्वल की हिफाजत में आ जाए, मौत वही जो इस्लाम की आबरू बचाने में आ जाए, मौत वही जो सरहद इस्लाम पे आ जाए। इसलिए अपने बाल बच्चों को देखने वाला उतना अज्र नहीं पाता जितना अज्र हदीस की रोशनी में कोई सरहद इस्लाम पर रहे और इस्लामी फौज की हिफाजत में एक रात अगर कोई जागता है तो उस आग पे अल्लाह जहन्नम की आग हराम कर देता है। आग से जो अल्लाह के डर से आंसू बहाता है, उस आग पे भी जहन्नम की आग हराम हो जाती है। और जो आग इस्लामी फौज की हिफाजत में सरहद पे खुली रहती है ताकि दुश्मन कहीं से हमला न कर दे, उस आग पर भी जहन्नम की आग को अल्लाह हराम कर देता है। जहाँ 50 साल का नफल सजदा वहां नहीं बंदे को पहुंचाता है, जहां इस्लाम के नाम पर पहुंचने वाली चोट की वजह से बंदा पहुंच जाता है। अल्लाह के नाम पे गर्दन कटाने का इनाम सिर्फ जन्नत है,
सारे गुनाहों की जड़ें कट जाती हैं जब बंदे की गर्दन कट जाती है। इसलिए दूर दूर से देखने में लगता है कि बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई, नौजवान शहीद हो गए। तो जब शहीद हो गए वो आतंकवादी नहीं थे जो पूरी मौत मरे, वो किबले अव्वल की हिफाजत में अपनी जमीन की आजादी की खातिर वह यहूदियों को खदेड़ा है। मुसलमान भाई से नहीं लड़ा है, यहूदियों को खदेड़ा है और फिर उसी जंग में मारा गया है। तो कयामत के दिन पता चलेगा कि जो भी दीन की खातिर ज़र्ब खाई, दीन की खातिर गाली सुना हो, जो दीन की खातिर तमाचा खाया हो, जो दीन की खातिर गालियां सुनी हो, जो दीन की खातिर मुलाजमत उसकी छूटी हो, जब किसी इमाम ने हक बोला गांव वाला उसको निकाल दिया, ये सजा क्यों मिली? हक बोलने की वजह से। किसी ने बोला ये खेल तमाशा करना हराम है, यानी मुहर्रमुल हराम के मौके पर तमाशा मत कर, दीन को बदनाम मत कर, शरीयत को बदनाम मत कर, बल्कि शरीयत पर अमल कर। हुसैन आजम का जिक्र जमील कर, उनकी शहादत का खुतबा पढ़, उनके सब्र की कहानी बयान कर। हाय हुसैना मत कर, मरसिया मत पढ़, नोहा मत कर, नोहा मत कर, जहालत वाला काम मत कर। ये दुल्लुल घोड़ा की तस्वीर बना के उसको घुमा घुमा के पैसा कमा के शराब पी के काफिरों की तरह रोल अदा मत कर, नाच गाना मत कर, बल्कि सजदा कर, जिक्र कर, तिलावत कर, हुसैन की अजमत से अपने सीने को रोशन करने की कोशिश कर। ये खेल तमाशा, ये फर्जी इमाम बाड़ा, ये साहब ताजियों की कतार है जिससे इस्लाम का कोई बड़ा काम नहीं होता। ये खुराफात में गुम है, नमाज गायब है, खुराफात में गुम है, नमाज गायब है, खुराफात में गुम है, शरीयत पर अमल गायब है। ये तमाशे दूर कर दे। लोगों ने बोला गर्दन काट देंगे, तुमने ताजिया के खिलाफ बोला है, तुमने इमाम बाड़ा के खिलाफ बोला है। अगर गर्दन कटी तो ये बाल बच्चों की मोहब्बत में नहीं बल्कि मुस्तफा की शरीयत का कानून बताया है, उसके बदले में गर्दन कटी है। तो दुनिया में नहीं आखिरत में पता चलेगा कि हुसैन आजम शहीदों के सरदार का नाम है। वो अपना सारा बाल बच्चा, अपना सारा कुंबा अल्लाह की राह में लुटा दिया। बात क्या थी? हुसैन हक बोलने के लिए मैदान में आए थे। यजीद की पलीदी को चलने नहीं दिया जाएगा, इस्लाम दुश्मनी चलने नहीं दी जाएगी, शरीयत का मजाक उड़ाने नहीं दिया जाएगा, यजीद के मनमाने ढंग से जीने को नहीं दिया जाएगा। यजीद अल्लाह का कानून चलेगा, मुस्तफा का ज़ाब्ता चलेगा, तुम्हारा कानून नहीं चलेगा। यही बताने हुसैन करबला आए थे, दीन बचाने करबला आए थे। बदले में दुश्मनों ने गर्दन काट दी, बच्चे को ज़बह कर दिया, जवान बेटे को कत्ल कर दिया, सारा कुंबा लुटा दिया। तो कयामत के दिन जब हुसैन खून में लथपथ अपने बाल बच्चों समेत जब जन्नत की तरफ सफर करेंगे, अहले महशर हुसैन की इज्जत को देखेंगे। अब वहां जिसने मुस्तफा के दीन की खातिर एक मार खाई हो, गाली खाई हो, उन्होंने बेइज्जती झेली हो, उन्होंने मुलाजमत को खोया हो, तो हुसैन के सामने अगर ये गया तो हुजूर आपने तो गर्दन कटाई, मैंने भी गाली खाई है, मैंने भी तमाचा खाया है, मैंने मुलाजमत खोई है, मुझे लानत मलामत किया गया है। हुसैन ने अगर मुस्कुरा के देख लिया और इशारा किया कि मेरे साथ आ जा, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट अपने साथ जन्नत लेके चली जाएगी। तो फूल माला गले में डलवाना और है, हक बोलने के बदले में गाली सुनने का मजा और है। अब खुद साहब 1 लाख का लिफाफ लेकर अपने घर में मस्ती से खाना और है, हक के बोलकर गालियां सुनना और मुस्तफा के नवासे के तरीके पे अमल करना और है। सबके हिस्से में शहादत नहीं आती है। अल्लाह जिससे प्यार करता है, अल्लाह जिससे दोस्ती करता है, अल्लाह जिसको ऊंचा मर्तबा देना चाहता है, उसे हॉस्पिटल में मौत नहीं देता, उसे राहे खुदा में शहादत की मौत अता करता है ताकि उसे जमीन से उठा के इज्जत और सम्मान के आसमान पे पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताजदारे मदीना का नर्वस मत होना कि हमें इसराइल की मुसीबतों से हमारा सर नीचा हो रहा है, फिलिस्तीन की मुसीबतों से कभी नहीं। ये हिंदुस्तान के मुशरिक, ये हिंदुस्तान के इस्लाम दुश्मन, ये तो उसको शुरू से खुशी होती है जब भी मुसलमानों का जिक्र और तकलीफ पहुंचती है। मुशरिक को बड़ा मज़ा आता है। मक्का में जनाब बिलाल को जब तकलीफ हो रही थी तो मुशरिक को मज़ा आ रहा था। जब जनाब खब्बाब को जब कोयले पे लेटा के उसके बदन को जलाया जा रहा था, मुशरिक को मज़ा आता था। जब मुसलमानों को उहद की जंग में बसाहिर थोड़ी सी शिकस्त नजर आई, मुशरिक को मज़ा आता है। मुशरिक को हमारी नेमतों से बड़ी तकलीफ पहुंचती है।
जब मैं मैदान बद्र में हमारे आबा अजदाद ने जंग जीती, मुशरिकों को बड़ा सदमा हुआ जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए और मदीना इस्लामिक स्टेट की राजधानी बन गया। मुशरिकों को बड़ी तकलीफ और मतली हुई। जब मुसलमानों को फतह मिलती है, मुशरिकों को मतली आती है। जब मुसलमान की तादाद बढ़ती है, मुशरिकों को उल्टी पैदा होती है। जब मुसलमान की हुकूमतों का नाम मुशरिक सुनते हैं, उसका दिमाग चक्कर देने लगता है। उनसे कहा जाए कि तुम मुशरिकों के पास कितनी सल्तनत दुनिया में है, तो ये आप सब बागलें झांकने लगेगा, सर के बाल खुजलाने लगेगा। और जब इनको पता चलता है कि 60 के करीब ममालिक कलमा पढ़ने वालों के कब्जे में है, इनको चक्कर आने लगता है, इनको उल्टी आने लगती है। और जिस दिन ये 60 के करीब ममालिक जिस दिन मुत्तहिद हो जाए, जिस दिन एक हो जाए, आपस की नफरतों को भूल जाए, जिस तरह तुम्हारे घर में 4 भाई है और चारों में नफरतें हैं, चाहे बीवी की वजह से, चाहे बच्चे की वजह से, चाहे औरत की वजह से, चाहे माँ की वजह से, जिस वजह से भी हो, खबरदार मर्द हो, मर्द बन के जिंदा रहना। माँ की वजह से अपने भाई में आपस में जंग मत करना, और बीवी की वजह से अपने घर के सुकून में आग मत लगाना। माँ भी औरत है और बीवी भी औरत है, या दोनों को औरत की निगाह से देखना कि दोनों औरतें हैं। औरतों में दीन की कमी है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, उस पर माहवारी के दिनों में वह नमाज नहीं पढ़ सकती है, वह रोजा नहीं रख सकती है, यह उनके दीन की कमी है। और अक्ल की कमी है कि मर्द एक है, औरतें उनके मुकाबले में 2 हो, और 2 औरत की गवाही एक मर्द के बराबर होती है, यह उनके अक्ल की कमी है। क्योंकि मर्दों को अल्लाह ने उनके मुकाबले में ज्यादा ताकतवर बनाया है। तो ये बीवी भी तुम्हारी बीवी है, माँ भी तुम्हारी माँ है, तो माँ भी औरत है और ये बीवी भी औरत है। इन दोनों को औरत के हिसाब से देखना, वरना माँ की बात माने तो बीवी को तलाक देना होगा। माँ की बात माने तो अगर माँ सास और बहू की जंग सबको मालूम है कि सास के दिल में बहू का कितना बड़ा कीना होता है, और बहू के दिल में सास का कितना बड़ा कीना होता है। औरतें बहू सबसे ज्यादा बड़ी दुश्मन सास को समझती है। यही वजह है कि हमेशा शौहर बाहर से आ जाए तो वह उनकी माँ की शिकायत की पोटली खोल देती है। तुम्हारी माँ ने ऐसी करी, तुम्हारी माँ ने ये बोली, तुम्हारी माँ ने ये कहा, यानी सब माँ ही का सारा कसूर है। और जब माँ के सामने बैठ जाए और आपकी बीवी मैके चली जाए और माँ खाना ला के परोस दे, तो फिर माँ क्या करती है, अपनी बहू का सारा चिट्ठा खोल के रख देती है। तुम्हारी बीवी ऐसा करी, तुम्हारी बीवी ऐसा करी, जबकि माँ के पास जो पैसा है वह बेटे का दिया हुआ है, और बीवी के पास जो पैसा वह भी उनके शौहर का दिया हुआ है। यही लाल है जो माँ को भी देता है, यही लाल है जो बीवी को भी देता है। मगर ये दोनों आपस में मिल के नहीं रहती है। इन दोनों को आपस में मिल के रहना चाहिए कि अगर मेरा बेटा मर गया तो फिर मेरे आराम का क्या होगा। और बीवी को सोचना चाहिए अगर मेरा शौहर अगर मर गया, जख्मी हो गया, फिर मेरा क्या होगा। यह दोनों अपने शौहर अपने बेटे से मालदार बनी है। उसके पास जो पर्स है वह बेटे का है, उसके पास जो 10,000 रुपये है वह बेटे का दिया हुआ है, उसके पास जो सैंडल है वह बेटे का दिया हुआ है, उसके पास जो सलवार सूट महंगा है बेटे का दिया हुआ है, और इस बीवी के पास जो सैंडल है वो शौहर का दिया हुआ है, इसके पास जो पर्स में 10,000 रुपये है ये शौहर का दिया हुआ है। और ये दोनों उसी शौहर और बेटे को तकलीफ पहुंचाना चाहती है, इसलिए कि दोनों के पास अकल नहीं है, ये नाक़िसुल अक्ल है। यही वजह दोनों एक दूसरे की शिकायत करने में लगी है। कोई अपने शौहर को बहकाने में लगी है, कोई अपने बेटे को बीवी की छुड़ाने में लगी है। तो एक मर्द को चौड़ा दिल रखकर, इसे बड़ा सा दिल रख के दोनों को डील करना है। बीवी को देना 10,000 रुपये, माँ को नहीं बताना है कि मैंने बीवी को दिया है, और माँ को देना है 10,000 रुपये, बीवी को नहीं बताना है कि मैंने माँ को दिया है। अगर तुमने कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को दिया है, मैंने माँ को दिया है, तो बीवी को उल्टी आ जाएगी, उसको मतली आ जाएगी, उसको चक्कर आ जाता है, वह बिस्तर पे सो जाती, लेट जाती है। चाय बंद है, रोटी बंद है, खाना बंद है, क्या हुआ जी, जाओ माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ। रात में उधर उठी हुई है, क्या हुआ जी, इधर आओ जी, नहीं माँ के पास जाओ। यानी इस तरह के सारे ताने ये मर्द सुनता है। क्योंकि अगर कह दिया कि मैंने अपनी माँ को 10,000 रुपये दिया है, इसलिए मर्द हो, माँ को मिठाई ला के दे तो बीवी को मत बता, हाँ बीवी को पैसा दे तो माँ को मत बता। अगर तुमने बीवी को 1 लाख रुपए दिया और माँ को बता दिया मैंने दिया है, तो अब माँ को चक्कर आ जाएगा, वह उधर उल्टी होने लगती है, उधर हाँ तुम बीवी का गुलाम हो गए, जाओ बीवी के पास लेके रहो, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब बेचारी रोटी तो सारे घर में जैसे क़यामत आ गई हो। माँ नाराज हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता, और बीवी अगर नाराज हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हें दोनों से डील करनी है। इस्लाम हमें रहनुमाई करता है, बताता है
ये नहीं कहता कि सिर्फ माँ का पाँव दबाते रहना, माँ का तलवा चाटते रहना, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता, इस्लाम कहता है तू मर्द है, मर्द बन के जिंदा रहना। ये माँ है, उसका चेहरा देखना, चेहरा जब देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलेगा। चाहे माँ हजार तकलीफ पहुंचाए, माँ हजार गाली दे, हजार नाराजगी का इजहार करे, तुम्हें उफ तक नहीं कहना है। फला तकुल्लहुमा उफ़्यम वला तनहरहुमा। नाराजगी के इजहार का सबसे अदना दर्जा है लफ्ज़ उफ कहना। हम आपसे नाराज हैं, बड़ा दर्जा है कि दो चार तमाचा मार दे। हम आपसे नाराज हैं, मार नहीं सकते, तो उसका अदना दर्जा है कि हम गाली आपको देने लगे। वो गाली भी नहीं दे सकते। अदना दर्जा है कि हम कोई खरी खोटी आपको सुना दे। अगर वो भी नहीं सुना सकते तो अगर आपने मेरी मर्जी के खिलाफ काम किया है तो मेरी जबान से अगर गाली नहीं निकली, अगर अलफल जुमले नहीं निकले, तो इतना निकलता है लफ्ज़ उफ, आपने ऐसा कर दिया। यह उफ नाराजगी का सबसे अदना दर्जा है। मार अलग, गाली अलग, डांट डपट अलग, ये लफ्ज़ उफ नाराजगी के इजहार का सबसे अदना दर्जा है। तो कुरान में इलाज का लफ्ज नहीं है, कुरान में लफ्ज़ हुर्रा नहीं है, कुरान में लफ्ज़ आहा नहीं है, मगर कुरान में लफ्ज़ उफ है। क्या है? अगर माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, दोनों या दोनों में से कोई एक भी, तो अल्लाह कहता है नरमी का हाथ बिछा देना, नरमी का हाथ बिछा देना, अपना बाजू नर्म कर देना। फला तकुल्लहुमा उफ़्यम वला तनहरहुमा। लफ्ज़ उफ तक भी जबान से मत निकालना। अगरचे माँ का काम तेरी मर्जी के खिलाफ हो, अगरचे माँ का काम तुझको शदीद तकलीफ पहुंचाए, मगर लफ्ज़ उफ तक मत कहना। बीवी को तमाचा मारने का हुक्म है, बीवी को डंडा मारने का हुक्म है, मगर माँ को नहीं। माँ को लफ्ज़ उफ तक मत कहना। ये मत कहना कि अम्मी आप खराब हैं, ये मत बोलना कि अम्मी आपकी वजह से घर में आग लगी है, ये मत बोलना कि आपकी वजह से हम अपनी बीवी से बात तक नहीं कर पा रहे, आपकी वजह से हमारे घर का चैन रुखसत हो गया। खबरदार, ये जुमला माँ के जिगर को छलनी कर देगा। हजार तकलीफ पहुंचाए सब्र करना, खामोशी का ताला जबान पे लगा लेना और लफ्ज़ उफ तक नहीं कहना। और माँ, बूढ़ी माँ को बोझ मत समझना और बूढ़े बाप को बोझ मत समझना। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से अल्लाह तेरी रोजी में इजाफा फरमाता है। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से तेरी फसलें अल्लाह उगाता है। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से आसमान से रहमत का पानी गिरा के फसलें अदा कर उगाता है। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से तुम्हारे बाल बच्चों की जी नेमतें तुमको मिलती है। तू नहीं खिला रहा है बूढ़े माँ बाप को, या उनकी वजह से तू खाया जा रहा है, उनकी वजह से तुझे खिलाया जा रहा है। इसलिए कभी बेज़बान जानवर को मत समझना कि मैं बकरी को पाल रहा हूं, मैं गाय को पाल रहा हूं। नहीं, ये बेज़बान जानवर के बारे में हदीस में आया है, अगर ये बेज़बान जानवर ना होते तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं गिराता, जमीन से सब्ज़े नहीं उगाता। इन बेज़बान जानवरों की खुराक के लिए आसमान से पानी गिरता है, जिससे घास निकलती है और ये जानवर खाते हैं, और उसी पानी के सदके में तेरी फसल भी पैदा हो जाती है और तू खा लेता है। ये मत बोलना मैं गाय को खिलाता हूं, या बोल के गाय की वजह से मैं खाता हूं। ये मत बोलना कि मैं बकरी को पालता हूं, उस बकरी की वजह से तू पाला जाता है। या मत बोलना मैं बिल्ली को दाना दे के पालता हूं, बिल्ली की वजह से तू पाला जाता है। हदीस में आया है मत बोलना कि माँ बाप पे तू एहसान कर रहा है, तू ये बोलना इनकी वजह से मैं पैदा हुआ, इनकी वजह से मैं परवान चढ़ा। अल्लाह पैदा करने वाला है, मगर जिस माध्यम से अल्लाह ने पैदा किया है वह माँ बाप है। माँ बाप पैदा करने का माध्यम है। इसलिए कुरान में आया अनिश्कुरली फले वालिदैन, मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। अल्लाह ने अपने नाम के साथ कहा कि अनिश्कुरली फले वालिदैन, तू मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। इसलिए कि पैदा करने वाला अल्लाह है और जिस माध्यम से पैदा किया वह माँ बाप है। बाप और माँ दोनों आपस में मिले, बाप की रीढ़ की हड्डी, माँ की रीढ़ की हड्डी, और बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से जो पानी का कतरा निकलता है वह यूटेरस बच्चादानी में जमा होता है और फिर वहां खून का लोथड़ा बनता है। उसी में नाक नक्शिका की तस्वीर तैयार होती है, फिर उसमें जान डाली जाती है। फिर 9 महीने के बाद बच्चा माँ की आगोश में वह दुनिया में आंख खोल के जन्म लेता है। तो माँ बाप आपस में मिलते हैं तब बच्चा पैदा होता है। माँ 9 महीने बच्चे को ढोती है तब बच्चा पैदा होता है। तो पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन जिस माध्यम से पैदा किया वो माँ बाप है। इसलिए कहा कि तू मेरा शुक्र अदा कर, अपने माँ बाप का शुक्र अदा कर। बाप जमीन ना दे फिर भी बाप है,
माँ गाली दे फिर भी माँ है, माँ बोले अपनी बीवी को तलाक दे दे, अच्छा ठीक है अम्मी मैं सोच रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंचाए, ठीक है अम्मी, अम्मी को बहलाए, अम्मी को फुसलाए, अम्मी की दिलजोई करे, अम्मी को अम्मी के रुपए देने में कोई कमी ना करे, उनके एहसानात को माने, उनके पास बैठ जाए, उनके पास बातें करे। इसलिए कि जिस तरह बचपन में प्यार का मुस्तहिक और भूखा बच्चा होता है, उसी तरह बूढ़े माँ बाप भी प्यार के भूखे होते हैं, क्योंकि बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसा होता है। तो बचपन में बच्चों को माँ बाप का प्यार चाहिए, उसी तरह माँ बाप को बुढ़ापे में बच्चों का प्यार चाहिए। और प्यार के बगैर बच्चा का हौसला पस्त हो जाता है, उसी तरह प्यार के बगैर बूढ़े माँ बाप का दिल बुझ सा जाता है। तो सिर्फ टका देना कमाल नहीं है, बाप के पास 10 मिनट टाइम देना कमाल है, वहां बैठना कमाल है। बाहर नौकरी से आओ, बीवी के हुजरे में बाद में जाना, पहले माँ के पास 5 मिनट बैठ जा, उनके सर पे हाथ रख दे, खबर खैर दरियाफ्त कर, तो माँ सब समझेगी कि बेटा मुझको बोझ नहीं समझ रहा है। वो जो 10 साल पहले मरेगी वो 10 साल के बाद मरेगी, उसका हौसला बुलंद हो जाएगा कि मैं घर में बोझ नहीं हूं, मेरी पूछ है, मेरी चाहत है। अगर तुमने माँ बाप की अनदेखी की तो माँ बाप बुझ जाएंगे। अगर वह बुझ गए, उनका रोंगटा खड़ा हुआ, आंख से आंसू के कतरे निकल गए, तो घर तबाह हो जाएगा, जवानी तबाह हो जाएगी, आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी। अगर बीवी रो के मैके चली गई तो तुम्हारी नमाज बर्बाद ना होगी, तुम्हारे रोजे बर्बाद ना होंगे, तुम्हारा माल बर्बाद ना होगा। अगर बीवी रूठ के मैके चली गई तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, न तुम्हारा रोजा बिगड़ेगा, न तेरी नमाज बिगड़ेगी, न तुम्हारा हज बिगड़ेगा। मगर अगर मां नाराज हो गई तो तेरी दुनिया बिगड़ जाएगी, तेरी आखिरत बिगड़ जाएगी। क्योंकि अल्लाह राजी होता जब माँ बाप राजी होते हैं, अल्लाह नाराज होता है जब माँ बाप नाराज होते हैं। इसलिए बीवी और माँ दोनों में अगर कंपैरिजन की नौबत आ जाए, वैसे तो मर्द होने के नाते बीवी को भी खुश रख, क्योंकि सिर्फ माँ के पांव के नीचे जन्नत नहीं है, बल्कि बीवी के मुंह में जो प्यार मोहब्बत का लुकमा एक शौहर डालता है, हर लुकमे के बदले में सवाब मिलता है। इसलिए बीवी के मुंह में लुकमा डालने में भी अज्र मिलता है, और बीवी की दिलजोई करने में भी सवाब मिलता है, क्योंकि वह माँ बाप भाई बहन सारा समाज छोड़कर मेरे लिए आई है। वह पैदा हुई बिहार में, मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, वो अपना सारा संसार छोड़ के मेरे पास आ गई। मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, मेरी बीवी रहने वाली बंबई थी, वह सारा संसार छोड़ के मेरे पास आ गई। तो जो माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के सिर्फ मेरी मोहब्बत में मेरे पास आ जाए और मेरी दुनिया में को बसा दे और सारा समाज सारा गांव छोड़ दे, तो उसके बदले में मैं क्या दूं उसे? तमाचा, गाली, खानदान लगा के गाली। यही वो बहुत बुरा शख्स है जो अपनी बीवी के लिए बुरा हो। हुजूर कहते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो, जो अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा हो, जिसका अखलाक बाल बच्चों से बेहतर हो। ऐसे नहीं कि बाहर जाके मुस्कुरा के बातें करता है और अपनी बीवी के साथ गुस्से और तेवर से बात करता है, वह शख्स बदअखलाक है जो अपनी बीवी से हमेशा तेवरी चाह के बातें करता है। बीवी की दिलजोई कर, उसको माँ बाप लगा के गाली मत बक, वह टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसलिए जिद है इसमें और तू मर्द है, सब्र करना, लालच है इसमें, तू सब्र करना। इसको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी और टूटना तलाक है और तेरे घर के सुकून में आग लग जाएगी। उसको टेढ़ी हालत में रहने दे, वो बड़े फायदे की चीज है, वह तुझको गुनाहों से बचाती है, तेरे दिल की तस्कीन का जरिया है, तेरे बच्चा पैदा होने का माध्यम है और तेरे खरबों के घर की हिफाजत की जिम्मेदारी वो अपने सर लेती है। तू दिल्ली जा, पंजाब जा, अमेरिका जा और तेरी सल्तनत की हिफाजत वह खातून करती है, तेरे बाल बच्चों की परवरिश वह खातून करती है, वह दूध की धार 2 साल तक वो पिलाती है, तेरे बच्चों को नर्स की तरह 10 साल तक पेशाब पाखने का कपड़ा वो साफ करती है। बड़े फायदे की चीज है, इतने बड़े काम की चीज है। वो हमारे गूंगे बच्चे को बोलना सिखाती है। मेरा बच्चा जो पैदा होता है, अगर वह बच्चा जंगल में छोड़ दे वह शेर की बोली बोलने लगेगा। अगर वह माँ की गोद में है तो बाप उसे बोलना नहीं सिखाता है, बल्कि माँ उस एक दिन के बच्चे से बातें कर करके उस गूंगे बच्चे को बोलना सिखाती है। अगर औरतों को ज्यादा बोलने की बीमारी ना हो तो दुनिया के सारे बच्चे गूंगे रह जाएंगे। औरतें ज्यादा बोलती है, अल्लाह ने उसको ज्यादा बोलने की ताकत दिया है ताकि ये तन्हाई में अपने बच्चों से बात करे और बच्चों की जबान खुल जाए, बच्चों को बोलना आ जाए। जिस माँ की जबान फंसी होती है उसके बच्चे की जबान फंसी होती है, जिस माँ की जबान कजमस टेढ़ी होती है उसके बच्चे की जबान भी टेढ़ी हो जाती है। इसलिए मर्द से ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन का होना जरूरी है, मर्द से ज्यादा मुहज़्ज़ब खवातीन का होना जरूरी है, मर्द से ज्यादा खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला मर्द से ज्यादा औरतों का रहना जरूरी है। चूंकि मदर लैंग्वेज, मादरी जबान, मदर टंग कहते हैं, चूंकि माँ से ही बच्चा जबान सीखता है, इसलिए माँ की जबान का खूबसूरत होना, फसीह बलीग होना जरूरी है। और जिस माँ की जबान पे गाली हो, जिस माँ की जबान पे गलोज हो,
जिस माँ की जबान बेढंगी हो, जिस माँ की जबान पे बेहंगम जुमले हो, उसके बच्चे भी ऑटोमेटिक वही जुमले बोलने लगते हैं जो इसके लाशऊर में जमा होता है। जब वह बच्चा बोलने लगता है, लाशऊर की बातें शऊर में आ जाती है, अनकंसस की बातें कंससनेस में आती है, वह बच्चा वही जुमले दोहराता है जो माँ दोहराती है। इसलिए माँ का मुहज्जब रहना, माँ का सिविलाइज्ड रहना, माँ का मतमद्दन रहना, माँ का अच्छी पढ़ी लिखी रहना, ये बहुत जरूरी है। मगर हमने सिर्फ औरतों में नाक देखा, औरतों का चेहरा देखा, औरतें गोरी है कि नहीं, नाक लंबी है कि नहीं, आंख बड़ी है कि नहीं, ये चेहरे पे गोश्त है कि नहीं। इसीलिए इनका बच्चा बेढंगा, बदज़बान, चुड़ैल, बदतमीज इनके बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि इन्होंने लड़की में अखलाक देखा ही नहीं, सिर्फ नाक देखा, चेहरा देखा, सिर्फ गाल पर गोश्त देखा, बस गाल देखा शादी कर लिया। ये नहीं देखा कि शादी से पहले 5 मर्दों की गोद में झूल चुकी है। ये नहीं देखा कि शादी से पहले इनके 3 हमल चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में गिराए जा चुके हैं। ये नहीं देखा अपने शौहर के अलावा 5 मर्दों की गोद में या झूल चुकी है। और जो यूज्ड है उसकी जो औलाद पैदा होगी, बंजर जमीन से फसलें बंजर पैदा होती है, जो दरख्त जिस तरह का होता है उसी तरह का फल पैदा होता है। सिर्फ नाक मत देखना, सिर्फ आंख मत देखना, सिर्फ चेहरे का गोश्त मत देखना, सिर्फ 6 फीट की हाइट मत देखना, वरना आगे आने वाले दिनों में जब उनसे तकलीफ पहुंचेगी तो फिर तू सब्र नहीं कर पाएगा। तू देखेगा निगाहों के सामने जिसकी आंख तुमने देखा था, अगर तुझसे ज्यादा खूबसूरत तेरा छोटा भाई है, वह उससे प्यार करेगी, उसके साथ भाग जाएगी। तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई साहब हॉकर है, कोई चादर बेचने वाला है, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला है, उसके साथ भाग जाएगी। आए दिन ये कहानियां हो रही है। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर वह दूसरे टीचर के साथ भाग रही है। समाज में जमींदार की बीवी 2 बच्चे की माँ वह दूसरे किसी चौकीदार के साथ भाग रही है। आए दिन इस तरह की खबरें मिल रही है। 4 बच्चे की माँ भाग गई, 5 बच्चे की माँ भाग गई। एक सैयदानी गुजरात में 4 बच्चे की माँ, जिसके शौहर के पास कार थी, करोड़ों का बंगला था, मगर सामने वाला टेलर मास्टर जो मजदूर था उसके साथ आते जाते कपड़ा सिलाते हुए उसके साथ भाग गई। सारा शहर सदमे में चूर हो गया। एक सैयद घराने की लड़की जो खुद अपने ही चचा की बेटी थी, यानी शौहर चचा का बेटा है और उसकी बीवी वो चचा की बेटी, 2 भाई के आपस में एक का बेटा एक की बेटी है। खानदान की आबरू मिट्टी में मिला दी। क्योंकि जब औरतों का तेवर खतरनाक होता है, ये जज्बाती ज्यादा होती है, ये सेंटिमेंटल ज्यादा होती है। मर्द के पास अकल होती है, ये जज्बात में बहते नहीं है। औरतें जज्बाती होती हैं। किसी मर्द ने मुंह दिखलाया मुस्कुराता हुआ, मिठाई का डब्बा दे दिया या खुशोने का एक जेवर दिखला दिया, उसी की तरफ माइल हो जाती है। किसी ने लहरा के बात किया, उसी की तरफ माइल हो जाती है। किसी ने उसके पास साफ सब्ज बाग दिखलाया, उसी की तरफ माइल हो जाती है। यह संवेदनशील है, यह जज्बाती होती है और जज्बात में फैसला अक्सर गलत होता है। यही वजह है जज्बाती होने की वजह से। और जज्बात का फायदा दूसरा यह होता है, यह 9 महीने पेट वजन ढोती है फिर भी कोई शिकवा नहीं, और 2 साल दूध पिलाती है फिर भी कोई शिकवा नहीं। यह जज्बाती लगाव बच्चे से होता है कि बच्चे को सीने से लगाती है, उनको करार मिलता है। बच्चे का पीछा पखाना धोती है, उनको सुकून मिलता है। यह जज्बातियत की वजह से है। और बच्चे को हमेशा 24 घंटे सीने पर चिपका के रखती है, यह जज्बात की वजह से है। यह जज्बात का पॉजिटिव पहलू है जिससे हमको फायदा पहुंचता है, और जज्बात का निगेटिव पहलू होता है। वो निगेटिव पहलू कि किसी ने मुस्कुरा के बात किया और किसी ने लहरा के फोन से बात किया और किसी ने सब्ज बाग दिखाया, अगर ये उसकी तरफ माइल हो गई तो वहां भी जज्बात का गलत इस्तेमाल होता है। वह जज्बाती हो जाती है। वह नहीं देखता आगे क्या होगा, वह नहीं देखती पीछे क्या होगा, वह नहीं देखती बच्चों का क्या होगा, वह नहीं देखती शौहर का क्या होगा, वह नहीं देखती खानदान का क्या होगा। जज्बात में बहकर वह गलत कदम उठा लेती है। ये कई लाख मुसलमानों की बेटियां जो काफिरों के साथ भाग गई, ये जज्बात में बह गई। प्यार मोहब्बत के नाम पे जन्नत भूल गई, आखिरत भूल गई, अल्लाह रसूल को भूल गया। जबकि एक मोमिन चाहे 1000 बदकार हो, अगर ईमान सलामत है और ईमान की हालत में मरा है तो बख्शिश की उम्मीद है। चाहे गुनाहों की सजा काट के जाए, चाहे 10-20 साल जहन्नम में जल के जाए, चाहे जैसी भी हो, या अल्लाह फजल फरमाए बगैर जले हुए जन्नत चला जाए। ये तो उम्मीद है जिसके सीने में ईमान है। लेकिन जिसके सीने में ईमान नहीं है, वो चाहे 50 करोड़ की मस्जिद बना दे, चाहे 50
50 करोड़ कंबल गरीबों में बांट दे, चाहे वह 50 करोड़ चापाकल लगवा दे, चाहे गरीबों को 50 करोड़ बिल्डिंग बना के उसके मुसाफिर खाने बनवा दे, कुछ नहीं होगा। सारी नेकियों का सवाब, उसका फायदा, दुनिया की दौलत बढ़ेगी, दुनिया में मिल जाएगा। आखिरत में इनाम उसको मिलेगा जिसका ईमान सलामत है। ईमान है तो इनाम मिलेगा। अब बताएं कि मेरी जवान बेटियां जो काफिरों के साथ भाग गई, उसी के मजहब को कबूल कर लिया, आखिर वो आखिरत के बारे में क्या सोची? ऐसा तो नहीं कि प्यार मोहब्बत करके भाग गई तो अब ये 1000 साल जिंदा रहेगी। नहीं नहीं, वो तो अक्सर प्यार मोहब्बत में भागने वाली, वह जल्दी ही उसको सजा मिलती है। नहीं देखा नागपुर के एक मुसलमान फैमिली की बेटी एक गैर मुस्लिम हिंदू ढाबा वाले से मोहब्बत करी, माँ बाप की नाक कटवा दी, समाज की आबरू कटवा दी। यह कौम मुस्लिम है जिस मुसलमान का सारे लोग एक मकान में लगी हुई ईंट के समान होते हैं। जैसे एक मकान में 10,000 ईंट लगी है और 10,000 ईंट, हर ईंट एक दूसरे को पुख्तगी देती है। एक ईंट कमजोर हो गई तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। उसी तरह दुनिया का सारा मुसलमान एक मकान के ईंट के समान है। अगर एक शराबी हुआ, एक पापी हुआ, एक बेनमाजी हुआ तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। आज जो हमारी दुआएं रद्द हो गई इसीलिए कि मुस्लिम समाज में अक्सर लोगों की बड़ी तादाद, अक्सरियत मुसलमानों की बेनमाजी की है, शराबियों की है, जुआरियों की है, गाली गलौज देने वालों की है। यहाँ तो एक ही उल्लू सारे चमन को बर्बाद करने के लिए काफी है। और जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो फिर चमन का क्या हाल होगा, गुलिस्तान का क्या हाल होगा कि एक शराबी समाज में आग लगाने के लिए काफी है, एक बेनमाजी समाज का सुकून छीनने के लिए काफी है, और एक बदकार आसमान से आग बरसाने वाले अजाब को लाने के लिए काफी है। और जहां सारे लोग बदकार हो जाए, मेजोरिटी बदकारों की हो जाए, उसका क्या हाल होगा? एक कौम में मुस्लिम कुरान करीम हम नहीं पढ़ते, मुसीबत आती तो कहते हैं अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, और अल्लाह कहां है? हाँ, अल्लाह ने वादा किया है कि मुसलमानों को फतह देगा, तो एक काफिर हमें मार रहा है, अल्लाह कहां है? ये नहीं देखता कि मार क्यों रहा है, जलील क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है? अल्लाह ही दुनिया चलाता है, हमारे नाचने कूदने से कुछ नहीं होता है। ये मत बोल कि मैं इस्लाम बचाता हूं, मैं इस्लाम बोलता हूं, मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं, मैं इस्लाम का पैगाम पहुंचा के लोगों को बुराई से बचाता हूं। ये मत बोल। एहसान खुदा का है कि वह तुझे इस्लाम की खिदमत का मौका अता फरमाया है, इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता कर दी है। वरना लाखों करोड़ों लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, जो फिल्म का गाना गा रहे हैं, जो फिल्मी स्टाइल नकल कर रहे हैं, जो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, जो जबान पे गीबत जारी किए हुए हैं। अगर तू कुरान बोलता है तो तेरा कमाल नहीं, अल्लाह के फजल का कमाल है। अगर तू नमाजी है तो तेरा कमाल नहीं, अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है। एक आदमी की गिरफ्त अगर अल्लाह कर ले, एक बंदा की, तो समझ ले पूरी इमारत ढह जाएगी। जिस तरह से एक तस्बीह का दाना है, अगर धागा टूट गया और एक दाना नीचे गिरा तो समझ ले कि सारा दाना धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। यही है मुसलमान, सारे एक मकान की ईंट के समान है। और दूसरी हदीस में हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म के पार्ट्स की तरह है। जिस तरह पांव में कांटा चुभता है, एहसास सारे जिस्म में होता है। उसी तरह एक मुसलमान अगर कहीं शराब पीता है तो पूरी मुस्लिम जिस्म को इसकी तकलीफ का एहसास होता है, पूरी मुस्लिम सोसाइटी को इस तकलीफ का एहसास होता है, और यह सारा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। ऐसा नहीं कि पांव में कांटा चुभा है तो सर को कोई तकलीफ नहीं, पूरा जिस्म वह दर्द महसूस करता है। इसी तरह से दुनिया के सारे मुसलमान एक जिस्म के समान है। पांव में अमेरिका में कांटा चुभे, वह दर्द हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता है। फिलिस्तीन का मसला था, फिलिस्तीन के लोग शहीद हो रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान को तड़पने की क्या जरूरत थी? अमेरिका के मुसलमान को तड़पने की क्या जरूरत थी? चाइना जापान के मुसलमानों को दर्द महसूस करने की क्या जरूरत थी? ये करोड़ों नौजवान जो फिलिस्तीन जाके गर्दन कटाने का जज्बा रख रहे, सड़कों पे आ रहे हैं, इसको क्या जरूरत पड़ी थी? इनकी जमीन गई, इनका मकान गया, इनके बच्चे कटे नहीं, मगर एक मुसलमान की जमीन जा रही है, एक मुसलमान की गर्दन कट रही है। यही है वो इस्लामी रिश्ता जो पतन में आग लगा देता है, जो तक कांटा वहां चुभा है फिलिस्तीन में, दर्द का एहसास यहां हो रहा है। और अगर ये एहसास खत्म हो जाए वह मुर्दा है। यानी फिलिस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं और यहां मैं सिनेमा रात भर देख रहा हूं, रात भर मोबाइल चला के गंदी तस्वीरें देख रहा हूं, समझ जाए उसका दिल मर चुका है।
है, उसका दिल अंधा हो चुका है। एहसास जिंदा को होता है, मुर्दा को नहीं होता है। जो मर गया कोई एहसास नहीं, तो जिसका दिल मर चुका हो उसको कोई एहसास ना होगा। अभी 5 दिन पहले बरेली से आगे बदायूं है, बदायूं से पहले सिकरौली एक जगह है, वहां पे तीन नौजवान शराब में धुत बाइक चला के जा रहे थे। एक तो स्पॉट डेथ कर गया और 2 बरेली शरीफ में मौत और जिंदगी से जूझ रहा था। वह पता नहीं दोनों मर गया कि नहीं मरा। उसी दिन जलसा उस गांव में था, तो लोग सदमे में थे, सारा गांव सख्ते में था, जलसा हो कि नहीं हो। और सारे मेहमान शायर और खतीब आ चुके थे। लोगों ने फैसला लिया जलसा होगा, बाहर के साउंड को खोल दिया जाए ताकि गांव के हर घर में आवाज ना हो, बल्कि चूंकि लाश रखी हुई, डेड बॉडी गांव में रखी हुई है, इसलिए जलसा तो होगा ही, अल्लाह रसूल की बातें होंगी। अंदर का साउंड जारी रहा, होता रहा, तो ठीक है साउंड बंद कर दे। कुछ लोगों ने कहा कि जलसा बंद कर दे। और उसी गांव में जिस घर में मैं खाने के लिए गया तो मैंने देखा वहां सारा गांव सदमे में डूबा हुआ है, मगर एक जोकर जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी थी और वो लेटा हुआ था चारपाई पर, उसी घर में खाने के लिए मैं गया, वहां कंबल ओढ़े हुआ है और सीने तक कंबल है और हाथ में मोबाइल है। और उसी दिन वर्ल्ड क्रिकेट का फाइनल हो रहा था और वह तमाशा देख रहा है। डेड बॉडी गांव में रखी हुई है, सारे लोग सकते में, चूंकि जवान मौत है और कुंवारा नौजवान 18 साल का है वो मर गया है। सारे लोग परेशान है, मगर दिल इतना अंधा हो चुका है कि वह तमाशा वर्ल्ड कप क्रिकेट देख रहा है, वह साहब क्रिकेट का तमाशा देख रहा है। तो इस मुर्दों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब सीना मर जाए या मुर्दे से क्या फायदा होगा? जिसका दिल